अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गैविस्कॉन सिरप। आज हम बात करेंगे कि गैविस्कॉन सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। गैविस्कॉन सिरप ये एक एंटासिड मेडिसिन है और ये सिरप के अलावा टैबलेट की फॉर्म में भी अवेलेबल है। और सिरप जो है ये दो तरह का होता है, एक होता है गैविस्कॉन और एक होता है गैविस्कॉन एडवांस। और ये दोनों सिरप जो हैं ये 120 ml की पैकिंग में अवेलेबल हैं और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है सोडियम एल्जिनेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। ये था गैविस्कॉन सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप गैविस्कॉन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। गैविस्कॉन सिरप को आप गैस्ट्रिक एसिडिटी में यूज़ कर सकते हैं। गैस्ट्रिक एसिडिटी जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे में जो तज़ाबियत है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपका मैदा जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में आप गैविस्कॉन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और गैविस्कॉन सिरप को आप रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे में जो तज़ाबियत होती है वो आपके गले की तरफ आने लगती है और फिर इसकी वजह से आपके गले का जो जायका है वो खट्टा हो जाता है और फिर इसकी वजह से आपके गले में जलन होना शुरू हो जाती है और उसमें दर्द होना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप गैविस्कॉन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और गैविस्कॉन सिरप को आप डिस्पेप्सिया में भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्पेप्सिया को हम बदहज़मी भी कहते हैं और बदहज़मी जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका खाना जो है वो ठीक तरीके से हज़म नहीं हो पाता। इस कंडीशन में भी आप गैविस्कॉन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और गैविस्कॉन सिरप को आप हार्ट बर्न में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सीने में जलन रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप गैविस्कॉन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और गैविस्कॉन सिरप का एक अहम यूज़ ये है कि आप इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी आंतें जो हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती और फिर इसकी वजह से आपका खाना जो है वो ठीक तरीके से हज़म नहीं हो पाता और फिर इसकी वजह से आपके पेट में गैस बनने लगती है और आपके पेट में दर्द रहना शुरू हो जाती है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि जिस किसी शख्स में ये कंडीशन हो तो उसको बार बार डायरिया होना शुरू हो जाता है या फिर उसको बार बार कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप गैविस्कॉन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और गैविस्कॉन सिरप को आप गैस्ट्रिक ब्लोटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। गैस्ट्रिक ब्लोटिंग जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पेट में गैस जो है वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप गैविस्कॉन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और गैविस्कॉन सिरप को आप फ्लैटुलेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पेट फूल गया हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप गैविस्कॉन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और गैविस्कॉन सिरप को आप बेल्चिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। बेल्चिंग जो है इसको हम डकार भी कहते हैं और डकार जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे में जो गैस होती है वो आपके मुंह के ज़रिए आपके मैदे से बाहर निकलती रहती है। इस कंडीशन में भी आप गैविस्कॉन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और गैविस्कॉन सिरप को आप पेप्टिक अल्सर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मैदे में ज़ख़म है या फिर आपकी छोटी आंत में ज़ख़म है तो फिर इस कंडीशन में भी आप गैविस्कॉन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस केस में सिर्फ गैविस्कॉन सिरप काम नहीं करेगा बल्कि आपको इसके साथ कोई एंटीबायोटिक्स भी लेनी पड़ेंगी। सो इस कंडीशन में भी आप गैविस्कॉन सिरप का यूज़ कर सकते हैं और गैविस्कॉन सिरप को आप सोर माउथ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मुंह का जायका खट्टा रहता है या फिर आपके मुंह का जायका जो है वो कड़वा रहता है तो फिर इस कंडीशन में भी आप गैविस्कॉन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और गैविस्कॉन सिरप का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको डिफ़िकल्टी स्वेलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको खाना निगलने में दुश्वारी पेश आती है या फिर आपको भूख ही नहीं लगती
तो फिर इस कंडीशन में भी आप गैविस्कॉन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो गैविस्कॉन सिरप जो है ये आपके मैदे का एक सिरप है। अगर आपके मैदे में जलन रहती है या फिर आपके मैदे में तज़ाबियत जो है वो बहुत ज़्यादा है, या फिर आपके सीने में जलन है, या फिर आपको खट्टे डकार आते रहते हैं, या फिर आपका पेट फूला हुआ है, या फिर आपको ठीक तरीके से भूख नहीं लगती, या फिर आपका मैदा जो है वो हर टाइम ख़राब रहता है, तो फिर इन कंडीशंस में आप गैविस्कॉन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप गैविस्कॉन सिंपल वाला जो सिरप है इसके 1 से 4 चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और गैविस्कॉन एडवांस सिरप जो है इसके भी आप 2 से 3 चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और गैविस्कॉन एडवांस सिरप जो है इसको हम एडवांस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिरप जो है ये आपकी बॉडी में बहुत जल्दी असर करता है। जैसे ही आप इस सिरप को लेते हैं तो उसके फ़ौरी बाद ये आपकी बॉडी में असर करना शुरू कर देता है, और इसका जो असर है ये आपकी बॉडी में देर तक रहता है, इसलिए इस सिरप को एडवांस कहते हैं। और इसका एक अहम फीचर ये भी है कि ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही अहम सिरप है कि जिन लोगों में कोई और सिरप असर नहीं करता। अगर आपको मैदे की प्रॉब्लम रहती है और आप बहुत सिरप पी चुके हैं लेकिन फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर इस केस में आप गैविस्कॉन एडवांस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। गैविस्कॉन एडवांस सिरप जो है ये आपकी बॉडी में 3 मिनट्स के अंदर अंदर काम करना शुरू कर देता है। और गैविस्कॉन टैबलेट जो है ये आप एक टैबलेट दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और इस मेडिसिन को खाने का जो तरीका है वो ये होता है कि आपने खाना खाने से 1 से 2 घंटे बाद इस मेडिसिन को यूज़ करना होता है। खाना खाने के फ़ौरी बाद इस सिरप को यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में इस सिरप को यूज़ किया जा सकता है। अगर आपके बच्चे की एज 5 से 8 साल है या फिर 8 से 12 साल है तो फिर आप उसको हाफ़ टी स्पून से लेकर 2 चम्मच तक दिन में 2 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि अगर आपका बच्चा 12 साल से कम उम्र का है तो फिर आप उसको गैविस्कॉन एडवांस सिरप जो है वो आप यूज़ नहीं करवाएंगे। गैविस्कॉन एडवांस सिरप जो है ये सिर्फ 12 साल से बड़े उम्र के लोगों के लिए है। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में इन दोनों सिरप को यूज़ किया जा सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इन दोनों सिरप को यूज़ कर सकती हैं। यही थी इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप गैविस्कॉन सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। गैविस्कॉन सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है, और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है, और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं, और आपके पेट में दर्द हो सकती है, और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है, और आपके सर में दर्द हो सकती है। यही थे गैविस्कॉन सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।